आज मैं एक नए क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन जो है आपके साथ लाइव, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है कि ये पिक्चर जो है, इमेज बनती है इसकी, एक लेक है, एक झील है, जिसके ऊपर कोई बादल है, उस बादल का एंगल ऑफ एलिवेशन झील से h मीटर हाइट पर कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है, फिर उस बादल का इमेज बनता है झील में। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने प्रयास किया कि इसका एक इजी सोल्यूशन आपके सामने अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे बच्चों के कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रफ वर्क देते हैं, एक रफ वर्क कि हमने एज्यूम किया कि एक झील ए बी है, ए बी कोई झील है, और ये अपने सतह से h मीटर हाइट पे, सतह से h मीटर, क्योंकि देखो एक बार क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव अ लेक इज अल्फा। झील की सतह से h मीटर एबव पे क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ कोई क्लाउड है, क्लाउड बादल मान लिया, ये बादल क्लाउड, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक पी बीटा, और इसका रिफ्लेक्शन क्योंकि सी के लेक के नीचे पानी में कहीं बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने मान लिया कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, और ये पहले यहां बनता है, और यहाँ क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से किसी टॉप के पॉइंट को देखा जाता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी टॉप से नीचे के पॉइंट्स को देखा जाता है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होगा, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां से इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना, और ये प्रूव करना कि 2h sec अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा होगा। आइए देखते हैं एक बार अपन, हमने जूम किया कि टोटल सी लेवल से h मीटर हाइट पे है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी h है जहां ऑब्जर्वर है, तो ये भी h होगा, तो इसे हम h माइनस h लिख सकते हैं, कैपिटल H इतना है और ये H, तो इसको करेंगे कैपिटल H से इसे H को सकेंगे। मान लिया ऑब्जर्वर C पे है और ये A है, कोई पॉइंट यहाँ B है, और इसे हमने D मान लिया, और इसे E मान लिया, और इसे F, तो E और F भी H होगा, क्योंकि जितना मीटर C के लेक से, झील के सतह से जितना मीटर ऊंचा बादल उतना नीचे का है उसका शैडो, ये है इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, ये रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। तो हमें ये डिस्टेंस कवर करनी है, तो सबसे पहले हम इससे चलेंगे, और इससे चल के फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा क्या है, इस वाले डिस्टेंस से x निकल, इसे x एज्यूम कर लिया, x जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसी ट्रायंगल में आकर के हम सेक अल्फा के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब ये पिक्चर ही बनाना बच्चों के लिए टफ था, अगर बच्चे पिक्चर ड्रा कर ले गए तो ट्रिग्नोमेट्री में जाहिर सी बात है सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकल जाता। अब आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, और एक इसी वे में सोल्यूशन देखेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, तो एक बार रफ वर्क में, एक बार सोल्यूशन के मोड में, फिर एक बार आपके पास आएगा शॉर्ट रिवीजन, तो उस वे में आपके पास इस क्वेश्चन का एक बेस्ट सोल्यूशन क्रिएट होगा, और आपके अंदर एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आएगी, अगर यूट्यूब पे अवेलेबल इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखते हैं तब। आइए प्रूफ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है डिस्टेंस को, इसलिए हम प्रूफ करेंगे। लेट, सबसे पहले लेट कर लेंगे क्या, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक, लेक से h मीटर हमने निकाली, कितना किया, h मीटर। ओके, अब हम एक पिक्चर ड्रा करते हैं, हमने ले लिया ए बी कोई, थोड़ा सा नीचे में पिक्चर थोड़ा सा क्लियर, ए बी कोई लेक है, ये पानी की सतह है, पानी की सतह, और यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड, और यहां से h मीटर हाइट पे, ये h मीटर हाइट है,
हाइट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा, और यहीं पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पॉइंट भी यही है, इसे हमने लिख दिया ऑब्जर्वर पॉइंट। ऑब्जर्वर जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का देख रहा है वो यहीं पे है, इसे हमने सी ले लिया। ए भी कोई लेक है, इसे हमने लेक नाम दिया, या ले लिया। अब कह रहा है कि इसका एक शैडो बन, इसी पानी में शैडो बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ का बीटा लिया। अभी आवाज, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, और इस पॉइंट को हमने एफ नाम दे दिया, और इसे ए बी सी डी एफ, और इसे हमने नाम ए दिया। अब इसमें आए, हमने टोटल ए ज्यूम किया कि एच मीटर हाइट पे क्या है, क्लाउड है, सी लेवल है, इसके लेक के सतह से एच मीटर हाइट, और जो ऑब्जर्वर है वो सतह से एच मीटर ऊपर है, स्मॉल एच, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एच माइनस एच, ये हो जाएगा एच माइनस। अच्छा, झील की सतह से भी एच मीटर नीचे जाने पर, एच मीटर नीचे जाने पर हमने ये डिस्टेंस, चूंकि अगर ये बीटा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये भी बीटा होगा, और इस डिस्टेंस को एक्स लेट किया गया। हमें डिस्टेंस ये फाइनल करनी है, सीई, यहां जाए बीई, बीई कितना है, बीई तो एच एज्यूम किया गया, अगर बीई एच है तो डी बी एफ भी उतना होगा, ये बी एफ के करेंगे। अच्छा, अच्छा बीसी, बीसी को लेट किया गया है एक्स, बीसी को एच लेट किया गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है ईडी, अगर ये टोटल एच है, कैपिटल एच है, और इसमें इतना स्मॉल एच है, तो डी कितना होगा, ईडी कितना हो जाएगा, ईडी हो जाएगा हमारा एच माइनस एच। अच्छा बी एफ, अब डी एफ कितना होगा, या एफ डी, ये हो जाएगा एच प्लस एच, एच प्लस एच। अब आते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पॉइंट से क्लाउड के बीच का डिस्टेंस सीई है, यहां लिख सकते हैं ऑब्जर्वर डिस्टेंस टू क्लाउड एस सीई, ये सीई। अब आ जाए ट्रायंगल में, अब हम देखेंगे, और ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है देखो ई सी डी, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ई सी डी, इस ट्रायंगल में ई सी डी में, ई सी डी, इसमें क्या होगा, ईडी अपॉन सी डी, ईडी अपॉन सी डी इक्वल टू टेन अल्फा के इक्विवेलेंट, टेन अल्फा। अच्छा, इसे एच माइनस एच दिया है ईडी को, ईडी एच माइनस, जैसे यहाँ है एच माइनस एच क्या है, ईडी है, अपॉन सीडी को क्या माना गया है, एक्स मीटर माना गया है, एक्स इक्वल टू हो गया टेन अल्फा, इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एच माइनस एच इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। या कैपिटल एच की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है या जो प्रूव करना वो स्मॉल एच के फॉर्मेट में, तो कैपिटल एच के फॉर्मेट में ना निकालें, कैपिटल एच की वैल्यू स्मॉल एच के फॉर्मेट में निकालें, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच को इधर कर दे, प्लस एक्स टेन अल्फा, ये एक्स टेन अल्फा हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट हमने बना लिया। अब आ जाते हैं हम त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, डी सी एफ। नाउ ट्रायंगल डी सी एफ, तो यहां क्या होगा, डी एफ, डी एफ अपॉन टोटल अपॉन सी डी, सी डी इक्वल टू हो गया हमारा टेन बीटा, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा का बना,
तो यहां से इसकी वैल्यू x है और इसकी डीएफ की वैल्यू है h प्लस है, हमने निकाल रखा है ये x इक्वल टू 10 बीटा। देखिए डीएफ एफ डी कितना h प्लस, तो x का उधर मल्टीप्लाई कर दें h प्लस h है ये, h प्लस h इक्वल टू क्या हो गया x 10 बीटा, x 10 बीटा। इस h को, इस h की वैल्यू इस h फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इक्वल टू h प्लस x 10 अल्फा। अब आ जाएगा, हम यहां करेंगे तो हो जाएगा ये h की वैल्यू, h की जो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा h x 10 अल्फा प्लस h, ये h है, इक्वल टू x 10 बीटा, x 10 बीटा। हम h ऐड कर लेंगे, ये h प्लस इस h और इस h को ऐड करें तो 2h इक्वल टू हो जाएगा x 10 अल्फा को इधर ट्रांसपोज करें x 10 बीटा माइनस x 10 अल्फा, x 10 बीटा माइनस ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x कॉमन ले लें तो 2h की वैल्यू हो जाएगी x 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, या x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 2h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये वैल्यू का यूज हम करेंगे, x का फॉर्मेट तो आ गया, ये डिस्टेंस निकल गई हमारे पास सीधी, ये क्या है ऑब्जर्वर जो है कितना दूर है क्लाउड के ऊर्ध्वाधर दूरी से, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितना दूर है इससे, ये निकल गया। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ये निकालना है। तो लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ऑब्जर्वर पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसीलिए हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल में फिर आना होगा एक बार, ECD, अब इन ट्रायंगल आ जाए, ट्रायंगल ECD, इसके लिए क्या करना है, हमें ये चाहिए और इसमें रेशियो देखना, तो बेस तो हो जाएगा हमारा CD अपॉन CE इक्वल टू कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। अब इस हमें चूंकि चाहिए सीई की डिस्टेंस, किसी चाहिए सीई की चाहिए, तो इसको यहां ले जाओ, इससे डिवाइड कर दो, तो CD की वैल्यू है x अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू CE। अच्छा 1 अपॉन कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस अल्फा को लिख सकते हैं सेक अल्फा, तो ये हो जाएगा x सेक अल्फा इक्वल टू CE, और CE ही डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर पॉइंट, तो यहां लिख ले हम एक सेकंड के लिए CE, तो बेटा ये CE डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। अब अगर x की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो CE निकल जाएगा, तो इंप्लाइज दैट CE इक्वल टू x सेक अल्फा, ये हो गया बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, इसी में रखते तो क्या हो जाएगा, CE इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2h सेक अल्फा भी है, सेक अल्फा भी रखेंगे अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये प्रूव। अब एक बार इसका सिंपल रिवीजन देखते हैं, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द h मीटर अबव ऑफ द लेक इज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण बन रहा है वो h मीटर अबव, झील के सतह से h मीटर ऊपर किसी ऑब्जर्वर पॉइंट C पे अल्फा बन रहा है।
फिर उसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, ये रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डिप्रेशन बन रहा है इसका, रिफ्लेक्शन जो बादल का रिफ्लेक्शन है जो क्लाउड का, वहां पे इसी पॉइंट सी से एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बन रहा है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ऑब्जर्वर पॉइंट से क्लाउड के बीच का डिस्टेंस 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। सबसे पहले हमने एक पिक्चर किया, ए बी एक झील है, ए बी एक लेक है, एक झील है, और इसको मान लिया x मीटर चौड़ाई पे है, या क्लाउड जो h मीटर है पे जो पॉइंट है, ये बादल की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से x मीटर दूरी पे, चूंकि ये अल्फा बना रहे हैं इसीलिए हमें फाइंड आउट करना है। अब इस ट्रायंगल को में देखेंगे तो अगर टोटल h मीटर हमने सी के लेक के लेवल से या झील की सतह से h मीटर एबव पे क्लाउड है, कैपिटल H है, क्योंकि ये ऊंचाई स्मॉल h है तो कैपिटल H माइनस H हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये इसका यहाँ रिफ्लेक्शन बनता है, जितना इसके सतह से बढ़ जाएगा उतना सतह से नीचे जाएगा, तो B से F तक H डिस्टेंस होगा, जैसे हमने लिखा है एफ डी, बी एफ से H तक, यहाँ देखिए डी बीई H है तो पी एफ भी H होगा। अब चूंकि हमें ऑब्जर्वर पॉइंट H मीटर डिस्टेंस ऊंचाई पर है, तो H ये स्मॉल H और कैपिटल H, तो ये दोनों सम हो जाएंगे एफ डी के लिए। तो हम छोटे से ट्रायंगल में पहले आते हैं ईसीडी में ईडी अपॉन सी डी इक्वल टू 10 अल्फा, या H माइनस H इक्वल टू x 10 अल्फा हो गया। कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h और x के टर्म में निकाल दिया, h प्लस x 10 अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ट्रायंगल डीसीडी हम क्या करेंगे, डीसीएफ में डीएफ h प्लस h स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन x, CD की वैल्यू x हो जाएगी, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, h प्लस h इक्वल टू x tan अल्फा। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हम कैपिटल H की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हो गया h प्लस x tan अल्फा। तो h की वैल्यू हमने कैपिटल H को रिप्लेस कर दिया स्मॉल h और x के टर्म में, तो हमने ये वैल्यू जब रखी h x प्लस tan अल्फा प्लस h, तो h और h 2h हो गया, और ये x tan अल्फा उधर ट्रांसपोज हुआ तो x tan बीटा माइनस tan अल्फा हुआ, x हमने कॉमन लिया तो tan बीटा माइनस tan अल्फा हुआ। नाउ x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। सिंस वी हैव फाउंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ सी, ऑब्जर्वर पॉइंट से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्लाउड के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट मींस अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड। तो हम आते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वर पॉइंट सीई इन ट्रायंगल ईसीडी में, तो हम देखेंगे कि CD बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो x अपॉन cos अल्फा इक्वल टू CE, या CE की वैल्यू क्या हो गई x अपॉन cos अल्फा, तो 1 अपॉन cos अल्फा को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए sec अल्फा, x sec अल्फा होगा। अब हमें चाहिए ये CE, तो x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ से ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा हो गया। आई होप ये सोल्यूशन मेरे 3 टाइम्स एक ट्राई करने के बाद, सोल्यूशन देने के बाद, आपको बताने के बाद शायद इजी हुआ होगा, और हम आपसे एक्सपेक्टेशन यही करते हैं कि आपको एकदम इजी वे में आया होगा। अगर एक दो बार आप वीडियो देखते हैं तो आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।